जी अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 9 है आपका रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि क्या ऐसी रीजंस हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं कि आप उस सिचुएशन में अपने प्रोजेक्ट के जो टाइम है उसको कम करते होते हैं। ठीक है, हमने उसमें कुछ ऑप्शंस बताई थी कि हमें कुछ क्या फ़ायदे हो रहे होते हैं, हम जिन बेसिस पे हम अपने जो हमने टाइम दिया हुआ होता है उनको हम उससे पहले फिनिश करने को तरजीह देते हैं। अब बात ये है कि क्या हर दफ़ा ये बेहतर होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को पहले ही फिनिश कर लें, या अपनी ऐसी कोई प्रोजेक्ट मतलब कोई प्रोडक्ट है जो आपने लॉन्च करनी है उसको आप थोड़ा अर्ली लॉन्च कर लें। इज़ इट वाइज? हर दफ़ा नहीं ऐसा होता। ठीक है, फर्स्ट इन दी मार्केट में नॉट नेसेसरी कि आप मार्केट को इतने अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकें। शायद आपको जहन में हो, शायद ना हो, क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी एग्जांपल है। बट हमारे पाकिस्तान में एक कंपनी आई थी, इसका नाम था वतीन। ठीक है, वतीन जो थी वो वायरलेस यूज़ करती थी टेक्नोलॉजी इंटरनेट के लिए। ठीक है, और उन्होंने बहुत ही जल्दी पेनिट्रेट कर लिया था मार्केट में। उनकी पास इक्विपमेंट्स भी थे, सारी चीज़ें थी। उनकी एडवर्टाइजिंग थोड़ी स्लो थी। ठीक है, उन्होंने अपनी कुछ इस तरीके से की थी कि मार्केट में ना पहले अपने आप को लोगों को अवेयरनेस नहीं दे सके थे उतनी अच्छे तरीके से। ठीक है, लोगों को बता नहीं सके थे। अगर वो बता देते या वो ये सारी चीज़ें बता देते कि ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं। नुकसान तो खैर नहीं, यूजली लोग अपने प्रोडक्ट का बताते हैं, हमेशा फ़ायदे बताते हैं। वो आपकी बता देते कि इसकी क्या यूटिलिटी है, क्या फ़ायदे हैं, क्या इसमें क्या फैसिलिटी अगर आप वायरलेस इंटरनेट यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को कैप्चर कर सकते थे, बड़े लंबे टाइम तक के लिए कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो आए, उन्होंने जल्दी प्रोजेक्ट ख़त्म कर लिया और वो जल्दी से मार्केट में अपने आप को फैलाया, बट वो मार्केट को नहीं पकड़ सके थे अनफॉर्चुनेटली। अगर वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से मार्केट करते और अच्छे तरीके से थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम लेते, बट वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपने आप को लोगों में उसकी अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाते, तो वो होपफुली अच्छा कर सकते थे। क्योंकि जैसे ही वतीन गया था पाकिस्तान से अपना सब सारा सिस्टम वाइंड अप करके, तो उसके बाद से एकदम से इंटरनेट का बूम आया था। सारे लोग कंपनीज वगैरह आ गई थी। लाहौर में तो काफ़ी ढेर सारी वायरलेस की आ गई थी, इस्लामाबाद में भी आई थी कुछ। तो अगर वो कर लेते तो शायद उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता। फिर एक है कि हम अपने किसी वर्कफोर्स को किसी एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे लेके जाना चाह रहे होते हैं। हम ऐसे सिचुएशन में भी अपने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम करना शुरू करते हैं। जो हमारा करंट प्रोजेक्ट अगर फर्ज करें अभी कोई चल रहा है और हमें कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है तो हम उस पर स्विच करेंगे। देखिए, एक बात दफ़ा ये होता है कि प्रोजेक्ट फिनिश करने के बाद भी जो आपकी वर्कफोर्स है, जो पर्सनल है, उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपने आप को ज़रा नॉर्मल करने के लिए। ठीक है, ज़रा अपने आप को दोबारा एक थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आके फिर दोबारा से दम में आने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको गैप चाहिए होता है, थोड़ा सा। ठीक है, एकदम से अगर आप स्विच कर दें उनको, ठीक है, एक बंदे का माइंड पूरा फोकस्ड है एक प्रोजेक्ट पे। ठीक है, जैसे मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, उस बंदे ने वो फिटनेस की कोई ऐप बना रहा है फर्स्ट करें। ठीक है, वो फिटनेस ऐप पे लगा हुआ है, एकदम से आप उसको कहें कि इसको 2 दिन में वाइंड अप करो और आप दूसरे प्रोजेक्ट पे जा रहे हो, तो वो भी थोड़ा सा एकदम से हिचकिचाएगा एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, क्योंकि वो नया प्रोजेक्ट समझना और उसको करना। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो वो उसकी अपनी वर्क की क्वालिटी भी थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी। वो जिस प्रोजेक्ट पे जंप करेगा उसकी भी थोड़ी सी जो है इनपुट जो है आउटपुट सॉरी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप थोड़ा सा उसको ज़रा स्मूथ लेके चलें, आप उसको इतने बहुत ज़्यादा रैपिडली ना चेंज करें। ठीक हो गया। फिर एक होता है कि हम इंसेंटिव्स ऑफर कर देते होते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स पे, तो आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन लोग जो है कम कर देते हैं। वरना हम खुद ही कहते होते हैं कि यार ये 10 दिन का काम है, बट अगर तुम 6 दिन में या 7 दिन में करोगे तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। हम कर तो सकते हैं और हम करते भी हैं, ऐसे ही करते हैं। बट ये होता है कि इसमें आपकी जो है ना वो क्वालिटी गिर जाती होती है, जो डेडिकेशन होती है एक वर्क की, एक बंदे का जो अंदर एक जो उसकी ये ख़ास जज्बा सा होता है वो टूट जाता होता है। वो जो है ऐसी सिचुएशन में इंसेंटिव्स के पीछे ज़्यादा भाग रहा होता है। हाँ, कुछ चीज़ों में इंसेंटिव्स आप दें तो चलें, ठीक भी है, जैसे सेल्स है वो इंसेंटिव पे ज़्यादा चलती है। बट आप हर चीज़ में इंसेंटिव देंगे ना, वो मार्केट भी ख़राब करने वाली एक बात होती है लॉन्ग रन में। जैसे अगर आप देखें कि 100 दिन का कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई एक घर बनाना फर्स्ट करें, और एक घर नॉर्मली एक स्टोरी समझने 100 दिन में बनती है, एज्यूम कर रहे हैं हम।
तो अगर आप उसको ऑफ़र देंगे कि तुम काम करो और अगर तुम 80 डेज़ में बनाते हो तो मैं तुम्हें जो 1 लाख का काम है वो तुम्हें मैं 1,20,000 उस पर दूंगा, तो होगा ये कि इवेंचुअली कुछ अर्से बाद क्या होगा कि लोगों की ना परसेप्शन ही यही बन जाएगी कि ये काम होता ही 80 डेज़ में। ठीक हो गया। फिर वो प्राइस कुछ अरसे में बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगी कि लोग कहेंगे कि ये तो 100 रुपये का 100 रुपये का काम है, हम आपको 120 में नहीं देंगे। ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि आप मार्केट को भी थोड़ा सा ख़राब कर रहे होते हैं, तो आप एक लिमिट तक ही ये सारे काम करते हैं, इंसेंटिव्स और ये सारी चीज़ों को। फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सेलरेट करने के लिए प्रोजेक्ट को क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। फिर आपको शायद याद होगा कि हमने डिस्कस की थी कुछ चीज़ें जिसमें हमने बताया था कि अगर वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है, टाइम बाउंड है, तो उसमें हमने ये कहा था कि हम जो है वो रिसोर्सेज ऐड कर लें, लोग, इक्विपमेंट्स, इस तरह की चीज़ें। आप एक याद रखिएगा चीज़ कि अगर बहुत ज़्यादा बंदे, बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी अगर आप किसी एक जगह पे हायर कर लें तो उसमें भी फिर सुस्ती आ जाती है। आपको शायद पता होगा कि कतर एयरवेज के, और अगर आप PIA के एम्प्लॉयज़ चेक करें तो अगर उनके 100 हैं तो PIA के 400 हैं। ठीक है। और PIA की जो प्रोग्रेस है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब होता ये है कि वो एक ही काम 4 बंदे कर रहे होते हैं। ठीक है। वो मैंने एक वाकया सुना था, मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी सच्चाई है, बट बड़ा रेलेवेंट सा लग भी रहा था मुझे कि जी PIA में वो एक बंदा एक लाइन में लगता है, वो एक जगह से साइन कराता है, फिर अगली लाइन में लगता है, दूसरी जगह से साइन कराता है, फिर तीसरी जगह पे जाता है, वो नाम को चेक करते हैं, वो चौथी जगह पे जाता है, वो स्टैंप लगाते हैं। कहते हैं ये एक ही बंदे का काम है जो दूसरे वो एयरवेज वाला कर रहे हैं, बट यहाँ पे नहीं करते। तो जब आप इतने ज़्यादा लोगों को ले आते हैं तो वर्क प्रोग्रेस नॉट नेसेसरी कि हर दफ़ा ज़्यादा ही हो, मतलब स्पीड तेज़ ही हो। वर्क फोर्स ज़्यादा होने का ये हमेशा मतलब नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो बाज़ दफ़ा फिर ये है कि इस तरह की सिचुएशन जब आ जाती हैं तो वर्क जो है वो उसकी स्पीड कम हो जाती है ज़्यादा होने के बजाय। इक्विपमेंट्स, हाँ, डिपेंड करता है इक्विपमेंट्स का आप किस हद तक ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वहाँ पे उस इक्विपमेंट की स्पेस भी होनी चाहिए। ठीक है। मैं घर बनाने के लिए छोटे इक्विपमेंट्स तो ला सकता हूँ, बट मैं बड़ी क्रेन नहीं ला सकता। ठीक है। क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी से बाहर की चीज़ है। तो आप इक्विपमेंट्स के मतलब भी थोड़ा सा देख के करते हैं। फिर आपको इक्विपमेंट्स, आपको पता ही है कि इक्विपमेंट्स की भी अच्छी खासी कॉस्ट होती है। ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा आप कर तो सकते हैं, बट ये कि ये ना हो कि आपका प्रॉफिट जो है वो मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाए। ठीक हो गया। फिर आप ओवर टाइम की बात करते हैं। ओवर टाइम आप जो अपने वर्कफोर्स से करवाते हैं वो आप लॉन्ग रन में नहीं करवा सकते। ठीक है। आप उससे 1-2 दिन, 10 दिन तो आप कह सकते हैं कि आप 8 आवर्स की बजाय 10 या 11 आवर्स तक जो है काम कर लें, बट नॉट नेसेसरी कि वो इसको ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर सकेगा, क्योंकि हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो सकते हैं, मेंटल सिकनेस स्टार्ट हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मेंटल इंजरी हो सकती है, क्योंकि आप एक टाइम पे जाके जो ब्रेन है वो गिव अप कर जाता है कि अब इससे ज़्यादा मेरे में काम करने की कैपेसिटी नहीं है। आपकी जो बॉडी की पावर होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। फिर भी अगर आप ओवर टाइम लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है फिर उसमें इंसिडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उसमें फिर नुकसान ज़्यादा हो सकता है। मतलब खुदा ना खास्ता कोई सी एम्प्लॉय को कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए उसको कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो बीमार हो जाए, मतलब कोई ऐसी इंजरी करा बैठेगा, कोई इस तरह की, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई इंजरी करा लेता है, या अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इस तरह का कोई काम है और नर्वस ब्रेकडाउन की तरफ चला जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके लिए ये चीज़ ख़तरनाक हो सकती है। ठीक है। फिर एक है कि डू इट ट्वाइस। आप ये कर तो देते हैं कि 2 दफ़ा आप उसको लॉन्च कर देते हैं प्रोजेक्ट को। जैसे आपकी बुक की एक एग्जांपल थी कि एक कंपनी थी जिसने वो बास्केटबॉल की थी, उसने ओपनिंग सेरेमनी की डेट दे दी थी, तो हुआ ये कि वो नहीं कंप्लीट कर सके। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे मौके पे उन्होंने कहा कि चले हम एक आर्जी तौर पे एक चीज़ बना लेते हैं और हम इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, बट ये बड़ा कॉस्टली है, क्योंकि होता ये है कि आप पहले उसको बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट लगी है, लेबर लगी, सारी चीज़ें हुई, सब खर्चा हुआ, फिर आप उसको तोड़ेंगे उसका अलग खर्चा है।
फिर उसको जो मटेरियल होगा उसको साइड पे करना, वो एक अलग खर्चा है। उसके बाद जब दोबारा से आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आप पे दोबारा खर्चा स्टार्ट होगा, तो ये भी कॉस्ट ले सकता है। ठीक है, तो आप एक लिमिट तक ही सोचते हैं कि चले अगर रिसोर्सेज हमारे पास जो हैं वो उसकी टेंशन नहीं है, टाइम की हमें ज़्यादा है, तो एक लिमिट तक ही आप जो है रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आपके बजट में एक ना एक पॉइंट पे जाके फिर आपके प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर ही देता है। फिर इसके बाद ये है कि अगर आपके रिसोर्स कंस्ट्रेंट है तो फिर आप क्या करें, आपको है कि आप रिड्यूस कर दें अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को या आप क्वालिटी को कर दें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ठीक है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप कर भी दें, बट होता ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करें कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाते हैं, आपको शायद पता भी होगा पाकिस्तान में आप जो ऐसी इमारतें बनती हैं जिसमें वो सीमेंट कम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, वो रेत वगैरह को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो बिल्डिंग्स बड़ी कच्ची किस्म की होती हैं, वो एक दो अर्थ को एक साथ हैं, वो उनमें ऐसे ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लोग घबरा जाते हैं, और घबराना भी चाहिए। तो आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किस हद तक कर सकते हैं, ये भी देखने वाली एक बात हो सकती है। ठीक है, और प्रोजेक्ट का स्कोप आगे पीछे करना ये भी बाज़ दफ़ा जो होता है ना तंग कर सकता होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग बना देते होते हैं कि हमें ऐसा मोबाइल चाहिए जिसमें ये चीज़ हो, लेकिन बाद में वो एक आध चीज़ निकाल देते होते हैं। तो इस पे भी बंदे की जो है पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई भी होती है, वो दोबारा से करना, वो उस पर भी जो इनिशियल बंदा जो काम कर रहा होता है, जो आर्किटेक्ट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा तंग होता है कि हम बार बार तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि हमें एक 10 मरले का घर बनवाना था, ठीक है, और हमें उसमें 5 रूम्स चाहिए और 2 किचन चाहिए, और इस तरह से आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, पूरी मेहनत करवाते हैं, वो बना के देता है, 3D मॉडल बना के देता है, आपके हाथ में पकड़ा देता होता है कि ये जी आपकी चीज़ें बन गई हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं, आप ऐसा करें कि 4 रूम्स कर दें, 1 किचन कर दें। ठीक है, तो ऐसे मौके पे फिर वो दोबारा से काम करेगा, क्योंकि उसकी फिर मेहनत लगेगी। तो आपने अपनी कॉस्ट तो बचा ली है, बट ये है कि आपने उस बंदे की भी तो एफर्ट लगाई है। तो ये है कि बाज़ दफ़ा आप जो भी काम स्टार्ट करें उसको सोच समझ के करें। आप सारी चीज़ें अपने पास कर आके बैठें कि अगर आपके पास इतना बजट है तो ही आप स्टार्ट करें। फिर इसके बाद ये था कि हमारे पास अगर कॉस्ट जो है वो ही इशू है, टाइम इशू नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो फिर वही जैसे पहले मैंने कहा था कि रिड्यूस क्वालिटी या चेंज ऑब्जेक्टिव और स्कोप, यही बात है कि हम एक लिमिट तक ही, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि वो आपको जो है उसका एक जो इम्पैक्ट होता है वो लॉन्ग रन में बड़ा नेगेटिव किस्म का पड़ सकता है, और उस पर यह है कि आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप अभी भी पैसे बचा रहे हैं, कोई चीज़ ऐसा कर रहे हैं, तो आगे जाके आप ज़्यादा तंग होंगे। ठीक है, जब आप उसकी दोबारा रिपेयरिंग करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में। और एक ये कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क पर्सनली। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो खुद कोई काम करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, या जैसे ऐसे है कि कंस्ट्रक्शन की कोई चीज़ है और उस कंस्ट्रक्शन में वो ऐसा करता है कि वो कहता है कि चलो मैं पेंट खुद ही कर लूँगा। ठीक है, अब उसकी स्किल्स शायद इतनी अच्छी ना मैच करती हैं उस चीज़ से, उस काम से। ठीक है, एक प्रोफेशनल जो होगा उसका काम ज़्यादा अच्छा होगा, एक एमेच्योर का थोड़ा बुरा होगा। सिमिलरली हम कोई कहते हैं सॉफ्टवेयर की कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें कोई एक बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर है और वो 5 प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा है, और वो खुद ही एक प्रोजेक्ट में इंडल्ज हो जाता है कि मैं खुद ही करता हूँ, तो बाकी 4 पे से उसकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके प्रोजेक्ट में लैग आ सकता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को नॉट वाइज के हर दफ़ा खुद ही वो गाइड की हद तक ज़रूर करे और अच्छे तरीके से करे, बट खुद काम करना बाज़ दफ़ा इसका नुकसान भी हो सकता होता है, क्योंकि एक बंदे की कैपेसिटी होती है, वो 8 आवर्स से 9 आवर्स लगा लेगा अपने उस प्रोजेक्ट में जिसमें उसने काम करना शुरू कर दिया है, बट उसमें अब वो हिम्मत नहीं होगी कि वो बाकी प्रोजेक्ट को भी अच्छे तरीके से क्रिटिकली रिव्यू कर सके और उसके लोगों को बता सके कि इसमें क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो बंदा जो है वो थोड़ा सा देखभाल के काम करे इस तरह का हर चीज़ में। अगर वो खुद करने बैठ जाएगा तो उसकी अपनी बाकी चीज़ों में प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो सकती है, और जैसे अगर वो है कि वो खुद उधर बिजी हो जाता है एक प्रोजेक्ट में, बाकी 4 प्रोजेक्ट्स पे वो उतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता, तो वो उसकी डेडलाइन मीट करना हो सकता है कि उसके बस से बाहर हो जाए। और एक चीज़ ये है कि इज़ इट वाइज टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन। मैंने आपको एक शुरू में भी एग्जांपल दी थी कि लोग जो हैं वो बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाती है सिचुएशन के
उनके जहन में अगर आपने 100 दिन का एक प्रोजेक्ट है जिसको आपने 80 डेज़ में कर लिया, फिर लोग कुछ अरसे में परसेप्शन बना लेते हैं कि ये तो 80 डेज़ में हो सकता है, फिर वो हर दफ़ा 80 डेज़ में ही करवाएंगे। हालांकि उनको नहीं पता कि आपने बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट करके ये 80 डेज़ में कंप्लीट किया, या आपने इंसेंटिव के अगेंस्ट वो किया। एफर्ट तो आपकी तब भी लगी होगी बट आपको इंसेंटिव मिला है। बट रेगुलरली अगर आप बाद में देखेंगे तो इस तरह से मार्केट ख़राब हो जाती है। तो इट इज़ नॉट वाइज एवरी टाइम कि आप जो है उसको हमेशा डेडलाइन से पहले कर लें। ठीक हो गया? चलें, इंशाल्लाह आपसे फिर क्लास में डिस्कशन होगी तो उसको मज़ीद हम डिस्कस कर लेंगे और इसको एलेबोरेट कर दूंगा मैं आपको। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।